गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ में आगे हम सब अभी तक पढ़ चुके हैं कुछ टर्म्स। हमारा चैप्टर हो गया मोशंस ऑफ द अर्थ। हम पढ़ चुके हैं इसमें जैसे रोटेशन पढ़ चुके हैं, क्या होता है। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप सब इसको दिमाग में रिकॉल कीजिए। रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन, एक्सिस, ऑर्बिट, ऑर्बिटल प्लेन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। हमने आपसे कल एक क्वेश्चन भी पूछा था कि बताइए लीप ईयर क्या होता है और उसमें 366 डेज क्यों होते हैं। लीप ईयर क्या होता है, वो ऐसा ईयर जिसमें 366 डेज होता है। ये होता क्या है, एक जो हम नॉर्मल ईयर लिखते हैं 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, यह एक्चुअली 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं। और यही आवर्स पहली साल, अगर हम एक साल पहली साल 365 डेज कर दिए, फिर सेकेंड ईयर अगर हम लेंगे सेकेंड ईयर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 365 डेज और ये 12 आवर्स हो जाएगा। अगर हम थर्ड ईयर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 365 डेज और 18 आवर्स हो जाएगा। और फोर्थ ईयर अगर हम लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 365 डेज 24 आवर्स, और हमें पता है 24 आवर्स इक्वल टू 1 डेज, तो हम इसी को हम 366 डेज कर देते हैं। और इसलिए हर फोर्थ ईयर पे जो फरवरी होता है वो 29 डेज का हो जाता है। तो अब आप सब समझ गए कि ये क्यों होता है। अब एक और चीज है, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं, कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस साल में जैसे 2023 इस बार है, इसमें हमें 4 से डिवाइड देना है। हमेशा कोई भी ईयर होगा उसमें 4 से डिवाइड देना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो लीप ईयर होगा, और अगर रिमाइंडर 1 2 3 आ जाता है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे अगला 2024, इसको अगर हम 4 से डिवाइड देंगे तो ये 506 पूरा डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर जो होगा वो क्या आएगा 0, तो ये लीप ईयर होगा। अगला साल लीप ईयर है, ये साल नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, हमारा सोल्स्टिस एक बच गया है, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस। वो हम देखे समझे, उससे पहले थोड़ा सा है वो हम देख लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं, ये हमारा अर्थ हो गया और ये है हमारा सन। सन से क्या है, लाइट रेज आ रही है। ओके, अर्थ तो हमें पता है कि झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, और ये इसका एक्सिस है, इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अब देखिए यहां से अगर हम देखेंगे सनलाइट अगर आ रही है, अगर हम सारे सनलाइट को अगर सीधा अगर इस पे अर्थ पे लाते हैं, तो क्या अर्थ के हर पोजीशन पे एक जैसा लाइट पड़ रहा है? नहीं। यहां अर्थ के बीचों बीच हम 2 हिस्सा में इसको बांटते हैं। यहां पे ये सीधी लाइट पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे देख ले, हल्का सा हम अगर नीचे देख ले, तो यहाँ पे सीधी लाइट नहीं पड़ेगी, यहाँ पे तिरछी लाइट पड़ेगी, ठीक है ना। इस पोजीशन पे अगर लाइट सीधी अगर हम लाएं तो ये सीधी नहीं पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है लाइट। लेकिन वही अगर हम ऊपर देख ले तो यहाँ पे लाइट जो है वो क्या है, देखिए एकदम सीधा है। अगर ये सरफेस अगर हम लेते हैं, तो आप सब मैथ्स में पढ़े होंगे, ये सरफेस है तो यहाँ पे सीधी पड़ रही है, मतलब 90 डिग्री पे। अगर हम एंगल बनाएंगे ना इस पॉइंट पे और इसमें, ये एक सरफेस हो गया हमारा अर्थ का यहाँ पे इस तरह से, और ये अगर हम एंगल बनाएंगे तो ये हमारा आएगा 90 डिग्री। इसी को हम कहते हैं वर्टिकल रेज। सीधी यहाँ पे लाइट आ रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ का सरफेस कैसा है,
ऐसे है, यहाँ का सरफेस ऐसे है, और ये अगर हम एंगल लेंगे तो ये 90 डिग्री नहीं होगा, उससे कम होगा। तो ये एक पोजीशन है। वही अगर हम यहाँ पे भी लेते हैं, इस पोजीशन पे लेते हैं, तो यहाँ पे सरफेस इस तरह से है, और ये तो ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो अर्थ रोटेट है। यहाँ पे अगर हम एक और सर्कल ले लें, और यहाँ पे भी एक और सर्कल ले लें, यहाँ पे अगर हम नीचे लेंगे तो इसके आगे बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे है इसके आगे भी लाइट पड़ेगी, तिरछी लाइट पड़ेगी लेकिन पड़ेगी। तो ये अलग अलग फेनोमेनन्स होते हैं। तो ये जो बीच वाली जो रेखा है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ऊपर में इस लाइन को, जो ये हमारी पहली लाइन है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके ठीक नीचे वाली लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ऊपर वाली जो लाइन है, इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और ये जो नीचे है, इसको हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ये हुआ, ये तो नाम हो गया। नाम अपने हिसाब से भी बहुत सारे लोग रख देते हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में जब हम आगे हायर लेवल में जाएंगे तो हर चीज को हम मैथ्स के हिसाब से डिनोट करते हैं, बहुत सारी चीजों को डिग्री के हिसाब से, कि कितना दूरी, जैसे ये तो अगर अर्थ है तो हम दूरी तो पूछेंगे ना। आप सबके भी मन में आ सकता है कि सर ये और ये इस दोनों के बीच कितनी दूरी होगी। अगर हम बता दिए कि यहाँ पे, जैसे आपका गांव मान लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है, तो अगर आपका मन होगा तो आप पूछ सकते हैं ना कि इक्वेटर कितनी दूरी पे है, तो दूरी हो सकती है। तो इसलिए हम उसको मैथ के हिसाब से डिग्री में डिनोट करते हैं। तो ये इक्वेटर को हम 0 डिग्री लिखते हैं, इक्वेटर को हम लिखते हैं 0 डिग्री। और इससे नीचे, अब यहाँ पे देखिए, अगर ये सीधी रेखा है और ये हमारा ये है, तो ये 90 डिग्री है, ऊपर भी 90 डिग्री है। तो 0 डिग्री से नीचे आएंगे, 0 डिग्री से ऊपर आएंगे। मैप में एक चीज हमेशा आप सब याद रखिएगा, और मैप पढ़े भी होंगे आप सब, हमेशा ऊपर जो होता है वो होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट, और लेफ्ट वेस्ट। तो यहाँ पे तो ऊपर नीचे की बात हो रही है, हम ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो नीचे अगर हम आते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा आता है 23 1/2 डिग्री साउथ, नीचे साउथ है, और ये आता है हमारा 66 1/2 डिग्री साउथ, और ये हमारा है 90 डिग्री साउथ। 90 डिग्री साउथ क्या हो गया हमारा? साउथ पोल। उसी तरह हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा 23 डिग्री नॉर्थ, और आर्कटिक सर्कल 66 1/2 डिग्री नॉर्थ। दोनों का वैल्यू सेम ही है, 23 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। बस सिर्फ याद रखना है कि कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा साउथ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सर्कल, आर्कटिक सर्कल, दोनों नॉर्थ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में है। ये 90 डिग्री साउथ पोल, उसी तरह 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल, ये हमारा है। तो एक बार साल में एक बार क्या है कि देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, यहां पे अभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नहीं पड़ रही है। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। इसी को थोड़ा और सिंपल करके देख लेते हैं, हमें जितना जरूरत है थोड़ा सा उतना देख लेते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया, इस तरह से झुकी हुई है। ये हमारा इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरह से रोटेट कर रही है। तो एक बार इक्वेटर पे 0 डिग्री, 23 हाफ नॉर्थ, 66 हाफ नॉर्थ, 23 हाफ साउथ, 66 हाफ साउथ। तो एक बार हमारे इक्वेटर पे सनलाइट पड़ेगी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इधर भी आ रही है,
और इधर उस समय तिरछा पड़ेगी। अब फिर यही जो अर्थ यहां से है, यहां से घूम करके अगर इधर आ जाती है, अर्थ तो हमेशा ऐसा ही रहेगा ना, ये झुकेगा नहीं, जिस तरफ झुकी हुई है उधर ही रहेगी ना। तो अब अगर इसका हम फेस चेंज कर देते हैं, सन तो बीच में ही है ना हर जगह, लेकिन अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है। तो हम मान लेते हैं कि पहले सन उधर था, अर्थ इधर है, अब अर्थ घूम करके सन के इधर आ जाए, तो बोर्ड है छोटी सी, इसलिए हम सन को अब इधर बना देते हैं। इधर हमारा सन हो गया, और अर्थ उस समय कैसा बनाए थे, इस तरह से। तो अभी भी देख लीजिए, इसी तरह से बना देते हैं, ये इसी तरह से ना झुकी हुई थी। तो अब फिर बना देते हैं हम, एक इक्वेटर हो गया हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब देखिए, अब अगर हम यहां से अगर ले सनरेज, तो अब इस बार यहां पे सीधा पड़ रही है, ठीक है। यहां पे ये क्या हो रही है, सीधा पड़ रही है, इसके इधर फिर तिरछा पड़ेगी, इसलिए वहां पे ठंडा कम जाएगी, यहां पे बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ेगी। लेकिन इधर फिर देखिए, ये हो गया, और ये 90 डिग्री नहीं है, ज्यादा है, ठीक है। तो लेकिन यहां पे सीधा पड़ेगी, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या हुआ, सीधा पड़ रही है लाइट। इक्वेटर पे भी सीधा ही पड़ेगी, ये थोड़ा फिगर ये है, यहां पे भी 90 डिग्री पड़ेगी, लेकिन यहां पे तिरछा पड़ेगी। मतलब एक बार साल में एक बार क्या होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा पड़ेगी, और साल में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाइट सीधा पड़ेगी, और इक्वेटर पे हमेशा सालों भर सीधा पड़ती रहेगी लाइट, ठीक है। ये है हमारा, उसके इधर तिरछा पड़ेगी। ये चीजें ध्यान में रखनी है, और इसके आधार पे हम आगे देखते हैं सोल्स्टिस क्या होता है। तो हमारा ये हो गया। अगला भी एक चीज और हमें ध्यान में रखना है, ये हमारा अर्थ है और ये इक्वेटर है, ये हमारा है 0 डिग्री। 0 डिग्री में हम नॉर्थ साउथ नहीं लिखते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये जो एक लाइन है, इस अर्थ को 2 हिस्सा में बांट दिया। हालांकि ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है, इमेजिनरी है ये। मतलब हम बहुत सारे जो चीजें होती हैं उसको समझने के लिए, अर्थ को समझने के लिए, अर्थ पे जो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं घट रही है, जो नेचुरली चीजें हो रही है, उसको समझने के लिए हम इसको करते हैं। तो ये जो लाइन है इक्वेटर, इसको 2 भाग में बांट दिया। तो इसको ऊपर वाले एरिया को, ऊपर वाले रीजन को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया, ये याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं सोल्स्टिस। ये हो गया हमारा अर्थ का ऑर्बिट, ठीक है। इस हिसाब से अर्थ घूम रही है, और ये हो गया हमारा सन। ये सन जो है बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सन बीच में है, नहीं, ये इलिप्टिकल ही है। इलिप्टिकल रास्ता ही कहने का मतलब ऐसा नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि ये सन है और अर्थ जो है सर्कुलर पथ पे मोशन करता है, तब इसका मतलब कि हर जगह दूरी सेम होगा। लेकिन चूंकि यह नहीं है, अर्थ जो है वो सर्कुलर पथ पे नहीं चलती है, इलिप्टिकल है, इसका मतलब ही है कि एक दूरी ज्यादा होगा, एक दूरी कम होगी। तो इस तरह से है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ का ये घूम रही है, तो हम 4 ही पोजीशन बतलाते हैं, 4 जगह बता रहे हैं। अब ये अगर हम यहां पे देखेंगे, ये हमारा हो गया इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर हो गया, सबों का इक्वेटर हो गया। अर्थ को 2 भाग में बांट रही है। तो अब यहां पे, तो ये हमारा इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और एक चीज और आप सबको पता है, इंडिया किस हेमिस्फीयर में है? इंडिया जो है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अर्थ के ये अगर हमारा अर्थ है और ये इक्वेटर है, तो इसके हल्का सा ऊपर यहाँ पे इस पोजीशन पे हमारा क्या है, इंडिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में।
तो अब देखिए सनलाइट आ रही है हर जगह पे सन से, और सनलाइट तो हर जगह सेम ही आएगी ना। तो अब अगर ये सनलाइट हम देखें तो ऊपर वाले हिस्सा में लाइट ज्यादा आ रही है, ऊपर वाले हिस्से में लाइट ज्यादा आ रही है, और ये थोड़ी दूरी भी है। ये जो पोजीशन है सन का अर्थ से या अर्थ का सन से, ये दूरी भी है, ज्यादा दूर है इसके अपेक्षा, ये दूर है, लेकिन यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आ रही है। तो जब सनलाइट डायरेक्ट आएगी तो इसके कारण क्या होगा कि ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा गर्मी पड़ेगी और नीचे वाले हिस्से में ठंड पड़ेगी। तो इसके कारण अब जब ऊपर वाला हिस्सा में ज्यादा लाइट आ रही है तो वहां पे दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी, लेकिन नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में ठीक उल्टा हो जाएगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में रात बड़ा हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन है, ये हमारा पोजीशन है अर्थ का 21 जून का, जब अपने यहाँ खूब गर्मी पड़ती है, जून महीने में खूब गर्मी पड़ती है। लेकिन 21 जून वो डेट है जिस दिन हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और जैसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। ये हमारा 21 जून है। अर्थ इधर ही से चल रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है। फिर लगभग 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद 23 सितंबर, 23 सितंबर ये एक जगह पे आती है। ठीक है, ये क्या है, इसको छोड़ देते हैं, फिर हम आगे देख लेते हैं। सितंबर के बाद आता है हमारा 22 दिसंबर। दिसंबर में क्या होता है कि अब देखिए यहां पे इस पोजीशन में क्या है कि हमें क्लियर दिख रहा है कि जो लाइट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पड़ रहा है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला जो हिस्सा है उधर तिरछा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। मतलब 22 दिसंबर को क्या होगा, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होगा, लॉन्गेस्ट नाइट एंड शॉर्टेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट डे 22 दिसंबर को। और इसी को हम कहते हैं विंटर सोल्स्टिस, इसको हम कहते हैं विंटर सोल्स्टिस, और इसे हम कहते हैं समर सोल्स्टिस, समर solstice. What is summer solstice? The day 21st June on which in northern hemisphere the days is the longest and the night is the shortest. This is known as summer solstice and the opposite is winter solstice. और ये सिर्फ हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अपने यहाँ की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम सभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। वही अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो फिर इसी तरह हो जाएगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, NH मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमने शॉर्ट में लिख दिया, और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा और शॉर्टेस्ट नाइट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं अब 21 मार्च। इस दिन क्या होता है कि अब यहाँ पे देखिए ये दूर है, ये सीधा है। इस समय लाइट यहाँ पे पड़ रही है, डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ रही है, इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है, लेकिन ये जो बीचों में है ये इसमें बीच पे पड़ता है। ठीक है, ये फिगर जो है थोड़ा, ये अर्थ जो है और सन वो 3D है और ये 2D है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लेकिन ये समझिए कि इसमें जो है ना ये बीचों बीच पड़ता है, मतलब जिस हिसाब से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे दोनों के बीच में पड़ती है। तो ये टाइम और ये टाइम दोनों एक जैसा है। तो यहां पे क्या होता है कि डे और नाइट दोनों इक्वल होता है दोनों में।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम को क्या होता है, इक्वल डेज इक्वल नाइट 21 मार्च को। और फिर वही सेम चीजें आती है कब, 23 सितंबर को, जब डे इक्वल डेज एंड नाइट, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, 12-12 घंटे का। तो इस दोनों को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इसे हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। यह हमारा समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स है। अब एक टर्म और याद रखना है हमें, ये जो टाइम है, ये जो डिस्टेंस है अर्थ से लेकर के सन तक की डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम होता है। और जब मैक्सिमम होता है तो इसको हम कहते हैं एपीहीलियन। ओके, व्हाट इज एपीहीलियन? When the distance between the sun and the earth is maximum, this term is called aphelion. और जब मिनिमम होता है तब हम उसको कहते हैं पेरिहीलियन। इसको थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेंगे, APHELION, एपीहीलियन और पेरिहीलियन। और इसका दिन तारीख बदलता रहता है। यह जनरली जो होता है हमारा, यह एपीहीलियन जो होता है, यह जनरली जुलाई में होता है, 4, 5, 6 इस सब के जुलाई के आसपास। एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं होता, क्योंकि मूवमेंट हमेशा एक जैसा स्पीड नहीं होता है। अर्थ जो होता है कभी स्लो भी मूव करता है, कभी फास्ट भी मूव करता है। एपीहीलियन का और पेरिहीलियन का लगभग 4 जनवरी के आसपास। वही एक दिन आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें याद रखनी, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा है लेकिन ध्यान में रखना है। तो ये आपका सोल्स्टिस हो गया। अगर आप सबके पास कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट कीजिए, आंसर दिया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। अब आपका ये चैप्टर 3 खत्म होता है। अब हम सब अगला चैप्टर 2 पढ़ेंगे, उसमें ये अर्थ का डिवीजन वगैरह देखेंगे बढ़िया से, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।